नमस्कार, मैं हेमा मौर्य और आप देख रहे हैं जनता समाचार। तो आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। लालकुआं में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार का पुतला फूंका। यहां बिंदुखत्ता कार रोड स्थित शहीद स्मारक चौराहे पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राज्य और केंद्र सरकार का पुतला आग के हवाले किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार देश की जनता को विकास के नाम पर महंगाई का तोहफा दे रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, पर मोदी सरकार चुप बैठी है। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह सरकार जनता को ठगने और लूटने में लगी हुई है, जिससे उनका असली चरित्र दिखाई देता है तथा भाजपा सरकार जन विरोधी नीतियों को लागू करके जनता का खून पसीना चूसने का काम कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही रसोई गैस सिलेंडरों के दामों की बढ़ोतरी को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरने को बाध्य होगी। देखिए, जिस तरह से आज महंगाई आसमान को छू रही है और आम जनता पर महंगाई का बहुत बुरा असर हो रहा है, और ये डबल इंजन सरकार कह रही कि अच्छे दिन आएंगे, तो यही क्या अच्छे दिन हैं। रसोई गैस महंगी, डीजल पेट्रोल महंगा, दाल महंगी, बिजली महंगी, पानी महंगा, कोई सस्ता क्या है, सब चीज़ महंगी महंगी है। तो इस महंगाई के ज़माने में किस तरह से आदमी जी रहा, आम आदमी, ये बहुत कठिन बात है। और डबल इंजन सरकार जो झूठे नारे देकर के जनता को गुमराह कर रही, झूठ बोलना इनका उद्देश्य है, लक्ष्य है, आज वही जनता त्रस्त है। और निश्चित रूप से इस महंगाई का जवाब, बेरोजगारी का जवाब, महिला कानून व्यवस्था का जवाब और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसका जवाब निश्चित रूप से कांग्रेस 2022 के चुनाव में देगी। और डबल इंजन सरकार भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को कड़ी टक्कर देकर जीत हासिल करने के लक्ष्य के साथ चुनावी रण में उतरी आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री रक्षित वर्मा ने बताया कि अगले 3 महीनों में राज्य के प्रत्येक बूथ और वार्ड तक आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार किया जाएगा। 60% संगठनात्मक रचना हो चुकी है। हल्द्वानी विधानसभा में भी बूथ स्तर तक पार्टी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। भाजपा और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। मेन मकसद को लेकर के उत्तराखंड बसा था, उसकी जो मैं प्रतिभाग किया, आज उन लोगों को, वो लोग आहत हैं मूल रूप से कि उनके जो सपने का उत्तराखंड है वो नहीं बन पाए। इसके तहत हम लोग आगे चुनाव एक माध्यम है जिसके तहत हम लोग यह प्रयास को करेगी कि लोगों को उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हो कि उनकी क्या आवश्यकताएं किस तरीके से पूरी हो सकती हैं। 1800 विद्यालय बंद करा दिए गए थे, क्या इससे पलायन रुकेगा? डेडलाइन इसको लेकर रखी गई है। आगामी 3 माह में हम लोग पूरे उत्तराखंड में हर वार्ड तक पहुंचने का हमारा प्रयास है और इसमें हम लोग लगभग 50 से 60% उपलब्ध कर चुके हैं, अपना टारगेट रीच कर चुके हैं। आगे आने वाले चुनाव में हम हर वार्ड पर अपने पदाधिकारी नियुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप हल्द्वानी विधानसभा की बात करें तो लगभग 60% हम लोग ये टारगेट अचीव कर चुके हैं। 168 में से लगभग हम 70% 70 से 80 लोगों को नियुक्त कर चुके हैं और हर विधानसभा में यही कार्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपका कारवां बढ़ रहा है, जिसके लिए प्रदेश के नेतागण एवं डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो भी कमेटी बनी है वो सब इसके लिए प्रयासरत है। महंगाई व महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर कांग्रेस सरकार ने उठाई आवाज। आइए देखते हैं कांग्रेस की महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष बीना जोशी की जनता समाचार से खास मुलाकात पंकज पांडे के साथ। उत्तराखंड में चुनाव की जो
स्थिति है वो अब धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही है। दिन पर दिन नए नए मुद्दे उभरते जा रहे हैं। हर पार्टी अपने को आगे स्तर पर लेके आने की कोशिश में लगी हुई है। इसी प्रकरण में आज कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कमेटी की बीना जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी वार्तालाप उनसे करते हुए, बीना जी, हम जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए क्या क्या उत्थान में समस्याएं आ रही हैं, किस तरीके से बीजेपी की सरकार में उनको समस्याओं का समस्याएं उनको देखनी पड़ रही हैं, और इसके बारे में आप क्या कर रही हैं और आपके साथ और सहयोगी क्या कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से भाजपा सरकार ने आज भाजपा सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे पर भाजपा सरकार पूरी तरीके से विफल है। क्योंकि आज हमारे देश में, उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में कहीं पर भी हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। आज हर महिला अपने आप को इस देश में असुरक्षित महसूस कर रही है। क्योंकि आप देखिए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरीके से रेप कांड हो रहे हैं, उससे हर माँ डरी हुई है, हर महिला डरी हुई है। वो अपने आप को कहीं पर भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। और जिस तरीके से महिलाओं की उत्थान की बात है, आज हमारे देश में महिलाओं की उत्थान की बात हर सरकारें करती हैं, लेकिन भाजपा सरकार का तो नारा ही यही था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन कहाँ पर उन्होंने महिलाओं के उत्थान की बात करी। आज अगर कहीं पर किसी बच्ची के ऊपर कुछ घटना होती है तो उनके बड़े बड़े नेता इस तरीके से बयानबाजी करते हैं कि ऐसा लगता है उन बयानों से कि जैसे उनके घर में कोई महिलाएं रहती ही नहीं है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बंशीधर भगत जी जैसे व्यक्ति, जबकि वो उम्र में इतने बड़े हैं, क्या उनके घर में भी तो माँ बहनें होंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, उनके घर में भी उनकी दादी होंगी, उनके घर में भी बुजुर्ग महिलाएं होंगी। उन्होंने कांग्रेस की इतनी बड़ी महिला नेत्री को, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं माननीय इंदिरा हृदय जी को, इस तरीके से क्या बुढ़िया कहना उनको शोभा देता था? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, क्या ऐसी सरकारों को अपनी माँ समान एक महिला को बुढ़िया कहना क्या शोभा देता था? हम उसके बाद जब उन्हें लगा कि हमारी विरोध में सारी महिलाएं उतर चुकी हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ भाजपा में भी महिलाओं को, मुझे लगता है महिलाओं के अंदर कोई वही नहीं है महिलाओं के प्रति। जब माननीय बंशीधर भगत जी ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी को बुढ़िया कह करके पुकारा, तो वहां पर महिलाएं भी बैठी हुई थी भाजपा की, और वो सत्री को, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं माननीय इंदिरा हृदय जी को, इस तरीके से क्या बुढ़िया कहना उनको शोभा देता था? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, क्या ऐसी सरकारों को अपनी माँ समान एक महिला को बुढ़िया कहना क्या शोभा देता था? हम उसके बाद जब उन्हें लगा कि हमारी विरोध में सारी महिलाएं उतर चुकी हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ भाजपा में भी महिलाओं को, मुझे लगता है महिलाओं के अंदर कोई वही नहीं है महिलाओं के प्रति। जब माननीय बंशीधर भगत जी ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी को बुढ़िया कह करके पुकारा, तो वहां पर महिलाएं भी बैठी हुई थी भाजपा की, और वो सब ठहाके लगा के हंस रही थी। हमें तो इतने शर्म आई, हमें अपने महिला होने पर हमें अपने आप को शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो महिलाएं क्या अपने आप को महिला नहीं समझ रही थी वहां पर, कि जिस तरीके से वो ठहाके लगा के हंस रही थी। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ कि बताओ, एक महिला भी दूसरी महिला के लिए इस तरीके से हंस सकती है करके। तो मैं कहना चाहती हूँ भाजपा सरकार में महिलाओं के उत्थान कहीं पर भी सुरक्षित है, महिलाएं कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल बात करना चाहेंगे महंगाई के लेके। जैसे आपकी सरकार जो है जब थी तब महंगाई कुछ और थी, और आज बीजेपी की सरकार में आपका कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पे पहुंच चुकी है। तो चुनाव नज़दीक आते ही अब आप अपनी पार्टी के साथ एकदम उत्सल हो चुके हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ महंगाई का सवाल है, जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी थी, 2014 से पहले जो था, हमारे देश में महंगाई इतनी चरम पर नहीं थी। क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल व तेल का दाम, जो कच्चे तेल का जो दाम है, वो 140 रुपए प्रति बैरल था, तब भी हम यहाँ पर हमारे देश में डीजल और पेट्रोल का रेट जो था 70-80 रुपए प्रति लीटर था। आज जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का दाम 40 रुपए प्रति बैरल है, तब भी हमारे देश में डीजल वही 80-85 के रेट पे बिक रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जब कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम हो चुके हैं, तो
फिर हमारे देश में कच्चे ये डीजल पेट्रोल के दाम, रसोई के दाम और ये सरसों के तेल, रिफाइंड घी, इनके दाम क्यों बढ़ रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं घोटाले, आप जनता से टैक्स ले रहे हैं, जनता के ऊपर टैक्स की मार आपने इस तरीके से थोप दी है कि जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है इस महंगाई से। डबल इंजन की सरकार आई और उसने कहा कि हम महंगाई को कंट्रोल करके लाएंगे, यहाँ रोजगार बढ़ाएंगे, क्या वो पूर्ण कर चुकी है? देखिए, डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, कहीं फेल हो चुकी है। आज हमारे देश का युवा भी इस बात को समझ चुका है कि जिन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, युवाओं को ही घोटाले, आप जनता से टैक्स ले रहे हैं, जनता के ऊपर टैक्स की मार आपने इस तरीके से थोप दी है कि जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है इस महंगाई से। डबल इंजन की सरकार आई और उसने कहा कि हम महंगाई को कंट्रोल करके लाएंगे, यहाँ रोजगार बढ़ाएंगे, क्या वो पूर्ण कर चुकी है? देखिए, डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, कहीं फेल हो चुकी है। आज हमारे देश का युवा भी इस बात को समझ चुका है कि जिन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, युवाओं को रोजगार की बात करी थी, आज हमारा देश का युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है अपने रोजगार के लिए। यानी नौकरी तो उनको कहीं पर मिल नहीं रही है, खुद का अगर वो रोजगार भी खोलना चाहता है तो उसके लिए भी हमारी सरकारें उन्हें कोई भी फायदा नहीं दे रही हैं कि जिससे कोई भी, देखिए आज हर बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है और उसके बाद वो इधर उधर नौकरी के लिए भटक रहा है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो भाजपा सरकार है वो कहीं पर सबका साथ सबका विकास जो था उनका नारा भी ये एक झूठ का पुलिंदा था। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा सरकार ने जनता के साथ जितने भी वादे किए थे वो सब पूरी तरीके से झूठे थे। जनता को बरगलाने का काम उन्होंने किया था और आगे भी जनता को बरगलाने का काम वो कर रही हैं। लेकिन हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश का जो युवा है, हमारे देश की जो महिलाएं हैं, वो सब इस बात को समझ चुकी हैं कि भाजपा सरकार में ना तो हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिल सकता है और ना ही हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित रह सकती हैं। इनका कहना है कि ना ही बीजेपी की सरकार में रोजगार मिल सकता है युवाओं को और ना ही महिलाएं सुरक्षित रह सकती हैं। जनता समाचार के साथ पंकज पांडे, लालपुर। तांडव का फूका पुतला। हल्द्वानी में अमेजॉन प्राइम वीडियो में रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव का विरोध तेज हो गया है। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के कार्यकर्ताओं ने आज वेब सीरीज के निर्देशक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलाकारों का पुतला फूका। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर निर्देशक अली अब्बास इस तरह की फिल्म बना रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार से तत्काल इस फिल्म को बैन कर इसके निर्माता निर्देशक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जो तांडव वेब सीरीज बनाई गई है उसमें हिंदू देवी देवताओं के अपमानजनक दृश्य दिखाए गए हैं, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने पुतला फूंककर भारत सरकार से ये मांग की है कि वेब सीरीज के साथ साथ इन कलाकारों को भी हमेशा के लिए बैन किया जाए, क्योंकि ये लोग ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की लिखी हुई स्क्रिप्ट यहाँ भारत में अपना रहे हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं भड़कने की संभावनाएं हैं। इसलिए हम पुतला फूंककर ये विरोध दर्ज करते हैं कि इन लोगों को पूर्ण रूप से बैन किया जाए। उत्तराखंड में वर्तमान सरकार अपने आधे मुद्दों को भी नहीं कर पा रही है पूर्ण। कांग्रेस पार्टी के हल्द्वानी विधानसभा नवनियुक्त प्रभारी रामबाबू मिश्रा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी व प्रदेश अध्यक्ष इनको उनके द्वारा खुद को हल्द्वानी विधानसभा प्रभारी नियुक्त करने पर हार्दिक धन्यवाद देते हुए कहा, जो वर्तमान सरकार है वो महंगाई व अन्य मुद्दों पर अपना दायित्व कार्य पूरा नहीं कर पाई है। वहीं यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने के अंतिम वर्ष में है। अभी तक ना ही युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है, ना ही राज्य सरकार महंगाई को कंट्रोल कर पाई है। ऐसे में यह सरकार अपने कार्यकाल में पूर्णतः विफल होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं हल्द्वानी विधानसभा प्रभारी ने कहा कि यह सरकार जिस जोश के साथ राज्य में आज से 4 साल पूर्व आई थी, उस लिहाज से इन्होंने कई घोषणाएं की, लेकिन यह वर्तमान सरकार अपनी आधे कार्यों को भी पूरा नहीं कर पाई है। हम घर घर जाकर और कार्यकर्ताओं बूथों को करके जो 2022 का चुनाव में विजयी कराएंगे। जो भी टिकट मिलेगा, जिसको भी कांग्रेस टिकट देगी, उसको विजयी कराने की कोशिश करेंगे पूरा करेंगे। महंगाई इस तरह बढ़ गई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, हर चीज महंगाई बढ़ती जा रही है। ये यहाँ तक कि डबल इंजन सरकार फेल हो चुकी है। साग सब्जी, आटा, दालें, चारों तरफ महंगाई की मार है। इस तरह से आम जनता का रसोई का भार सहना मुश्किल हो रहा है। रसोई की हर चीज़ महंगी है, चाहे वो गैस को लीजिए और चाहे
डीजल को, पेट्रोल को, हर तरह से आटा दाल हर चीज महंगी है, जिससे जनता त्रास हो गई है। आगे आने वाले चुनाव में 2022 को जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। स्वतंत्र ये है कि हमारे जो प्रभारी हैं, जो उत्तराखंड के प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी हैं, और हमारे प्रीतम सिंह जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। आप लोगों ने, हमारे नेताओं ने, दोनों नेताओं ने हमको जो प्रभार हल्दारी सौंपा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हम पे विश्वास करके उन्होंने इतनी बड़ी विधानसभा हल्द्वानी की, जो हमें वहाँ का प्रभारी किया है। मेरा काम है कि मैं ब्लॉक विधानसभा के स्तर पर कुछ कार्य ऐसे हैं जो मुझे करने होंगे, जिससे विधानसभा का अंतर्गत आने वाले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन पूर्ण करना, ब्लॉक पदाधिकारियों के मत कार्य विभाजित करना, विभागीय स्तर राजनीतिक विवरण तैयार करना, बूथ कमेटियों को गठन करना, न्याय पंचायत व ग्राम पंचायत को गठन करना, ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय का रेखा परीक्षा करना महत्वपूर्ण विषय ऐसे हैं, क्योंकि हम इन लोगों को तैयारी कराएंगे आगे 2022 के इलेक्शन की रणनीति। हमको जिसको भी कांग्रेस टिकट देगी उसको जिताएंगे। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें जनता समाचार। अगर आप हमारे न्यूज चैनल को सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।